साधना धर्म को आलिंगन कर तुम वास्तव जगत में जिते संक्रामित हो अर्थ से अर्थ नहीं तुमको तुम्हें सत्य तुम्हें शांति तुम्हें दया माया तुम दया करुणा रे विश्व मधुमाया तुम्हें सत्य तुम्हें शांति तुम्हें दया माया तुम दया करुणा रे विश्व मधुमाया भगवान जो जन्म मृत्यु अच्छी तेणु अस्त मृत्यु को रोकी नहीं पार मृत्यु आम रोकी पारा ना तेणु आम मन भर विभिन्न भूमिका रखा ठीक नुहे ठाकुर कर्म कर चलना आम कर्म आम करवा किंतु से जो फलटा से आम अधिकार में न थाए से महाभारत कृष्ण अर्जुन भी कहते तुम्हें कर्म कर चल ये फल पाइले अधिकार फल गुड़ाक थाए तुम न थाए मान अभिनय ये सब करने किसी आवश्यक ना तो समस्त ठाकुर काम करूँ आग आगे जातु माने छुट्टी समय देखिए कम शरीर घर कम सरला पर माँ मैंने समस्त मिसिकी विभिन्न घर को जातु सन्ध्या प्रार्थना समय केन्द्र को आसतु एवं भजन कीर्तन कर समस्त महासंघ समस्त ग्रामवासी सुंदर भाव मत समय भजन कीर्तन जगटे बाहरी आमर सम्मानिया सविता माँ को सुंदर भाव ज्ञापन करते ना जी बुड़ पकेबा सब पाप धोई पार्वती कहले जो लक्षाधिक लोक आते समस्त बुड़िकी पड़े कौन पाप धोई जो मैंने पैसा ना जापर पाप गुड़ा सब रहा शिव हेतु कहना क्या पाप जीवन जिते बुड़े क्या पाप जीवन कहीं से पाखे जो मैंने घर कर रही से तो सबुदिन बुड़ पकाउन तो पाप 7 जन्म पड़े था ना ताले बुड़ पकेबा आसुँच किए हार पाप क्षय हम शिव कौन कहना कहते चलो परीक्षा करिया शिव गोटे कुष्ठ रोगी होगले स्त्री जी पार्वती सी गोटे सुंदर तरुणी होकर बसिले जिते लोक जाऊँ से घाटे गाधोवा समस्त कांदिकी कहले कहले मो स्वामी आसते बाटर कुष्ठ रोगी जापार आपड़ टे साहय करूँ कांधे हाथ दिंतु नहीं जावा गाधे आने कुष्ठ रोगीटा ये से केते तिरस्कार कले समस्त गाधे पड़े आसिले शिव पार्वती आश्चर्य होती देखुच एत लोक गाधे आसिले कहीं गोटे साहय करना यही समय संध्या नई आसुची गोटे लोक चाषीटे सी कौन कर चाष सारिक तरतर हो जाऊँगी गाधे आसो बोली बुड़ पकईक आसो बोली जिन देखीदेला माँ डाकुंट मो स्वामी की टे धरिकी चल से सांगे सांगे पलैला कहला कहला मुझे चलो जावा नेला कांधे धरिकी नेला नहीं जाकर कुंभ मेला कौन कला ना गाधेला गाधे आसला शिव पार्वती रूप देखले
କହିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏକି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ମଣିଷ ସଜାଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଆଜି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ ଗତି କରିକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର, ଏ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁକା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସେ, ଆତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକରି କହିଲେ, ମରନା ମାରନା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ନ କରିପାରିବ, ତାର ଯେ ଉପାୟ, ତାର ଯେ କୌଶଳ, এই যুগର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।